मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे। इंदौर आगमन पर उनका अनोखे और पारंपरिक अंदाज में जोरदार और भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री को 5100 मखानों की माला पहनाकर स्वागत किया, जो समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इंदौर आगमन पर शहर में खासा उत्साह देखने को मिला है। बड़ी संख्या में यहां पर आमजन, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नगर के लोग स्वागत के लिए मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने प्रदेश के बड़े बड़े अस्पतालों में से एक एमवाय अस्पताल की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन भी किया है और प्रदेशवासियों को एक बड़ी और नई ऐतिहासिक सौगात दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इंदौर के विकास को अगले 25 से 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। बैठक में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मेट्रो के रूट निर्धारित और इंदौर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ हिस्सों में मेट्रो को भूमिगत करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। बीआरटीएस हटने के बाद यातायात का दोबारा वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। मेट्रो, एलिवेटेड रोड और अन्य मार्गों को जोड़ते हुए एक समग्र ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे शहर में यातायात की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। बैठक में इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर और स्टार्टअप पार्क विकसित करने पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही मास्टर प्लान और जोनल प्लान के माध्यम से यातायात, आवास और नगरीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के विस्तार की भी जानकारी दी, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम सहित आसपास के जिलों को जोड़ने की योजना है। इंदौर मुंबई एक्सप्रेसवे रेल कॉरिडोर, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क और औद्योगिक क्षेत्रों से रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे। धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, शिक्षा, खेल सुविधाएं, महिला सुरक्षा और स्मार्ट सिटी के तहत सीसीटीवी जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु को ध्यान में रखते हुए आवागमन के मार्गों को मजबूत किया जाएगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस बैठक को इंदौर के समग्र और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर और मेट्रोपॉलिटन विस्तार जैसे फैसले आने वाले वर्षों में इंदौर की तस्वीर बदलने वाले हैं। सभी माननीय विधायक, मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष सबके साथ इंदौर और इंदौर के साथ जोड़कर इंदौर मेट्रोपॉलिटन, इनके सारे विषयों को लेकर के विस्तार से एक बैठक की गई। इस बैठक के माध्यम से जो हमारे जैसे उदाहरण के लिए मेट्रो रेल परियोजना, इसके रूट के निर्धारण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसको सफल बनाने के लिए मूल प्रस्ताव जो था उस प्रस्ताव में उसको रिवाइज भी हुआ था, लेकिन रिवाइज के बाद में भी कष्ट थे, तो अंदर पूरी मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपए लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ
कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोडरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कई बार उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं, तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है, जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया। ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़ी हुए विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो ठोस काम अपना कराए। एक वैसे तो विषय बहुत सारे थे, स्टार्टअप पार्क का भी है। स्टार्टअप पार्क के बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, जो राज्य की सबसे बेहतर बने और जिसमें हमारी सब प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सब प्रकार की गतिविधि में संचालन में मदद मिले। इसमें भारत सरकार भी प्रमोट करने के लिए तैयार है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो MR10 के पास इसकी लैंड आइडेंटिफाई की है, इस पे बहुत तेजी से काम करना। एक PWD की 12 हेक्टेयर की डेंसिफिकेशन की प्लान है, ये पुनर्घनत्वीकरण की योजना है, जिसके आधार पर 12 हेक्टेयर में क्या क्या बनाना है इसके, लेकिन सिद्धांतिक स्वीकृति अब हमने रीडेंसिफिकेशन की इस पॉलिसी में बदलाव किया। पहले 60% की गाइडलाइन के आधार पर लगती थी, अब ये 100% की गाइडलाइन के आधार पर लगेगी। लेकिन हाँ, क्वालिटी पे भी, ग्रीनरी पे, एक शहर के अंदर हमने कहा भले हाई राइज बनाना हो, प्लान बनाना हो, तो यातायात का और ग्रीनरी का, हवा, ऑक्सीजन शुद्ध मिले, इसको जरूर नहीं भूलना है। इसको जोड़ करके देखने की हमने सामूहिक चर्चा भी की और इस पर प्लान किया कि कई बड़े महानगरों का कठिनाई जो हुई है, जहां प्रदूषण की समस्या हम देख रहे हैं, कई देश के शहरों में आती है, यातायात उलझता है, तो उससे इंदौर सबक ले और ये स्थिति ना आए। इसी प्रकार से CCTV लगाने का, IT के संबंध में फ्यूचर रेडी शहर बने, एक स्लम फ्री बने। अधिकतर हमारी जो श्रम बस्तियां हैं उनकी अपनी बस्तियों के बजाय उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिले। खेल के मैदान को लेकर के स्टूटर अभी तक नहीं था, लेकिन अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलकर के महापौर जी और इन सबने अपनी एक बड़ी सौगात दी है और भविष्य में और खेल के क्लब भी बने। हुकुमचंद मिल के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के इस पे बड़े निवेशकों को बुला करते भविष्य में केवल हुकुमचंद मिल नहीं, इंदौर मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी हमारे ये जो 5-6 जिले मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन का एरिया अब लगभग 14,000 किलोमीटर तक रहने वाला है। इसके आधार पर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम में ये जो खाचरों से मिलाकर के बदनावर तक का, और उसी के साथ साथ शाजापुर का हिस्सा भी इसमें जुड़ेगा। और शाजापुर का हिस्सा इसलिए कि शाजापुर से आष्टा तक अर्थात सीहोर तक भोपाल मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा उससे जुड़ जाएगा। तो जब उधर का हिस्सा हमारे राजगढ़, ब्यावरा से होते हुए आएगा, तो सीहोर, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, विदिशा, ये उधर के 5 जिले जुड़ेंगे और 5 जिले इस तरफ के जुड़ेंगे। ये मिलकर के ये पूरा एक कैंपस बनेगा, जिसमें हमारी तरफ से जैसे इंदौर मेट्रोपॉलिटन, जिसका डिटेल प्लान बनाने के लिए जो बड़ी भविष्य की संभावना है, इसमें हमारे पास बेसिक चीज जो अभी आज की सुविधा है, इसमें 5
तो हमारे पास जंक्शन ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसके आधार पर 5 से ज्यादा की संख्या है। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, नागदा जो जंक्शन है, जिसके आधार पर हम अपने रेलवे स्टेशन शाजापुर, मक्सी, ये भी इसी का हिस्सा रहेगा। एक एयरपोर्ट और 2 भविष्य के एयरपोर्ट जो अगली कड़ी में है, जिसमें उज्जैन को तो भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी है और उसके बाद रतलाम की हवाई पट्टी भी इससे जुड़ेगी। तो ये आगे जाकर के फूड पार्क से लेकर सभी आईटी से जोड़ करके बड़ी बड़ी हमारी इंटीग्रेटेड निवेश की प्लानिंग के साथ हमारा ये पूरा सेक्टर व्यापार व्यवसाय का बड़ा केंद्र बने और जो हमारी फूड इंडस्ट्रियां हैं उन फूड पार्क के भी बड़े प्लान इस पर बने। फिर सिटी के जोड़ने के जो हमारे बड़े रोड बन रहे हैं उससे जोड़ करके बड़ी बड़ी पॉलिसियां आए। एक यातायात को लेकर के कि भविष्य की बसों का भी पूरा प्रोजेक्ट इस पर हम काम कर रहे हैं, वो ई बस जोड़ करके हमारी पूरे क्षेत्र में अच्छा हो। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के आसपास की कठिनाइयों को देखते हुए वहां की जो बस्तियां उनको भी प्रॉपर जगह दे दें, लेकिन उसका विस्तारीकरण करना तो उस पर भी काम करें। इसी प्रकार से चाहे एनएच के रोड हो, रेलवे स्टेशन के रेल लाइन नहीं बिछाना हो, भविष्य की दृष्टि से ये वाकई बहुत बड़ी ग्रोथ बन रही है। जैसे अभी तक हमारा दिल्ली आगरा मुंबई राजमार्ग पे इंदौर था और उस एनएच का लाभ हमको पीथमपुर से मिलकर देवास तक मिला। अब 6 लेन दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। रतलाम के साथ जुड़ने से रतलाम से लेकर मनासा तक का ये पूरा बेल्ट हमको इस मेट्रोपॉलिटन के नजदीक में रतलाम से जोड़ने वाला है। पीएम मित्रा पार्क के आधार पर ये भारत का सबसे बड़ा मित्रा पार्क है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा हमारे श्रमिक बंधुओं को काम करने का मौका मिलेगा। तो धार का ये पीथमपुर वाले बेल्ट के साथ साथ धार का उत्तर का बेल्ट भी रतलाम से लेकर नागदा बड़नगर तक ये बड़ा नया एक क्षेत्र डेवलप हो रहा है। देवास तो हमारा औद्योगिक पूरा है ही, लेकिन इसका बेस हमने मेट्रोपॉलिटन का औद्योगिक क्षेत्र को लिया है। औद्योगिक क्षेत्र में रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र, बदनावर ये धार जिले का औद्योगिक क्षेत्र था, पीथमपुर था और खास करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होने से 6 घंटे में हम दिल्ली, 6 घंटे में मुंबई, ये वहां से हमारे ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी सौगात मिलेगी। इसी के पास में रेल का भी हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, जो गुजरात होकर के अभी वर्तमान में चल ही रहा, लेकिन भविष्य की दृष्टि से इंदौर मनमाड़ का लाभ मिलेगा, जो ये मुरैना के पास गुना से होते हुए राजगढ़ होते हुए उज्जैन होकर के मनमाड़ मुंबई तक जाएगा। इसके कारण से भविष्य में दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन का 100 से 150 किलोमीटर का एरिया बचेगा। ये सारा लाभ हमारे मालवा को मिलने वाला है, अपने इस क्षेत्र को मिलने वाला है। इसी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसका भी लाभ मिलेगा। इसमें टाइगर अभयारण्य का भी हमको सेंचुरी भी ऑलरेडी आ रही है। इसका देवास के पास की सेंचुरी, इधर ओंकारेश्वर में भी हमारा टूरिज्म का बड़ा सेक्टर, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़ा केंद्र समेकित रूप से एक एक करके सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि इन सब चीज का लाभ मिले। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमने अपनी पुरानी योजनाओं को भी लिया है और अब नई समय सीमा में काम करने के लिए और आगे बढ़ने की बात की। इसमें महिला सुरक्षा, ड्रग के खिलाफ नियंत्रण, ऐसे बहुत चैलेंजिंग काम भी हाथ में लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस करते हुए हमने आज की अपनी बैठक की है। सामाजिक सरोकार की योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं और आगामी 25 वर्ष का ट्रैफिक प्लान हमारा पूरे क्षेत्र के लिए। अब जब भविष्य में 30 से 40 करोड़ लोग उज्जैन आने वाले हैं, तो इस पे हम तेज गति से सबसे पहले वो मार्ग जिनसे ये बड़ी आबादी आएगी जाएगी, कमोबेश ये 3 तरफ से हमारे इस मेट्रोपॉलिटन का ही हिस्सा उज्जैन के आवागमन के लिए रहेगा। तो एक बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसको लंबे समय तक लाभ दिलाएं, इसी से जोड़कर देखें। उसी प्रकार से हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की जो वेलनेस सेंटर के आधार पर जो केरल और बाकी जगह होते हैं वो हमारे डेवलप हो। एजुकेशन के नई यूनिवर्सिटियां आए, नए कैंपस आए, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर रोजगार परक विश्वविद्यालय आए, ताकि ये अपना काम यहाँ अधिकतर रोजगार का भी और इंडस्ट्री के साथ एजुकेशन के साथ जोड़ करके रोजगार आधारित कैसे एजुकेशन सेंटर बने जिसका हम लाभ उठाएं। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अपनी इंदौर की विकास की बैठक बहुत सार्थक रही है। मैं सभी मित्रों को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय मंत्रीगणों को,
माननीय सांसद जी को, विधायक जी को, महापौर जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, सबको बधाई देता हूं। ये सबने अपनी अपनी बात रखते हुए भविष्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित हो इस प्रकार की मैदान बैठक विस्तृत प्लान के आधार पर की है। उम्मीद करेंगे समय सीमा के अंदर इन सबके रिजल्ट आए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक महाराजा यशवंतराव MY अस्पताल इंदौर के लाखों मरीजों के लिए एक आधुनिक अस्पताल भवन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में MY अस्पताल के 1450 बेड वाले नए अस्पताल भवन की महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन किया। ये परियोजना सिर्फ एक नया निर्माण नहीं है, बल्कि इंदौर और आसपास के उज्जैन, धार, खरगोन जैसे जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और मजबूत मेडिकल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि MY अस्पताल का नया भवन भविष्य की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 713 करोड़ की लागत आएगी। ये भवन ग्राउंड फ्लोर के साथ कुल 9 मंजिला होगा, जिसमें आधुनिक वार्ड, बेहतर ऑपरेशन थिएटर और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की सुविधा होगी। सच में आज ये खजराना वाले गणेश जी महाराज की एक विशेष कृपा है। हमारे इस महाराजा यशवंतराव 7 मंजिला हॉस्पिटल पूरे संभाग का, मुझे लगता है कि संभाग का तो क्या जब बना होगा तो प्रदेश के ही होगा 7 मंजिला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया। जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने प्राचीन चिकित्सा आरोग्य केंद्र, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जहां दूर दूर से लोग कहीं आखिरी स्थिति बनती है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो सबकी आशा उम्मीद का केंद्र पूरे सेंट्रल इंडिया, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो या आसपास के राज्य हो, सब सीधा MY भिजवाओ और उम्मीद पाओ कि परमात्मा आपका बाबा महाकाल की कृपा हो जाएगी। ऐसा ये अद्भुत स्थान था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कुछ कारण से बिल्डिंग की अपनी भी एक उम्र होती है और बीते समय में यहाँ पर चूहों वगैरह की दिक्कतें भी आई। ऐसे में अब ये जो लगभग 773 करोड़ की परियोजना है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें थी क्योंकि आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है, लेकिन बदलते दौर में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिस विभाग में काम हो रहा है, मुझे खुशी है, वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जो अभिनंदन इस कारण से हमने भी प्रायोरिटी देते थे। वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो गए। सब प्रकार से देश को और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी जी ने विजन दिया, आयुष विभाग के माध्यम से हमारी जिसकी चिकित्सा पद्धतियां सबका तारतम्य आपस में मिलाते हुए जनता के जन कल्याण को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज बदलते दौर में हमारे सबके सामने याद करें 2014 का समय, जब MCI का इतना आतंक था कि नया कोई मेडिकल कॉलेज खुले कैसे, सबसे पहले तो उनसे निपटना पड़ता था। लेकिन ऐसे समय में जब 70-72 साल तक एक ही आतंक के कारण से मेडिकल कॉलेजों के और वहां के सारे कैंपस पर इस प्रकार का वातावरण था, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, आज भी हेल्थ मिनिस्टर माननीय मिलकर के NMC की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन। जो पात्र है उसको एडमिशन मिलना चाहिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था होना चाहिए। इसके कारण से मेडिकल कॉलेजों की संख्या जबरदस्त बढ़ी और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्थानों के लिए। और हमारा अपना राज्य तो और भाग्यशाली है, हमने भी हमारी सरकार बनने के बाद 2 विभागों को एक किया,
पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, दो अलग अलग प्रकार से दो मंत्री काम करते थे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल हमारे अपने देश के कुछ राज्यों में ही होता था। लेकिन हमने बदलाव किया कि हमारे मेडिकल कॉलेज इतने सक्षम बन जाए, वो अपने सारे काम को कर सकते हैं और इसीलिए वो नए प्रयोग करते हैं। आज तो हम अपने देश के अंदर इसमें भी अग्रणी भूमिका में आ गए कि हमारे हॉस्पिटलों के आधार पर भी पीपीपी मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है 13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, जिसमें 4 को इसी महीने भूमि पूजन हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री 23 तारीख को बैतूल में शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने केवल मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही। अब मेडिकल टूरिज्म भी हो रहा, वेलनेस सेंटर भी हो रहे हैं। यहां भी जिस हॉस्पिटल की बात आ रही है, यहां पर मुझे बताया गया कि लगभग 70 लाख लोग साल में लाभ लेते हैं, 25 लाख लोग इस एमवाई हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं, ये आपके विश्वास का प्रतिमान है, जिसके कारण से लोग उम्मीद नहीं आते। और यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट में जो लगभग 10 लाख रुपए लगता है, वो यहाँ निःशुल्क इलाज होता है। जोरदार अभिनंदन हमारे लिए सेवा के संकल्प के लिए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी बाजार में 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, आज वो निःशुल्क किया जाता है। वो 150 से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ हो चुके हैं। जोरदार अभिनंदन। ये कितने बड़े बड़े काम हैं। और एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से लकवा की बीमारी से लगाकर इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी, ऐसे कई प्रकार के लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर की नई बिल्डिंग, हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार ठोस काम कर रही है। और इसी कारण से आज पूरे देश में हमारी सरकार की गति, काम करने की गति। ऐसे में मुझे ध्यान में आया कि जब बहुत हल्ला मचाया था हमारे विरोधियों ने, और हमको भी लगा था कि अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई। जब पुरानी बिल्डिंग होती तो कई कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसे में नए समय के नए दौर के लिए इंदौर पूरे प्रदेश का नहीं, देश का आदर्श स्थान है। ऐसे में एमवाई का इतना गौरवशाली अतीत जो 1952 से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो आज ये नई बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूं, तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे। अपनी ओर से आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पुनः महाराजा यशवंतराव नए अस्पताल के भूमि पूजन की मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की